बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की है और कहा है कि जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। कहा कि मेरी नाअहली करप्शन या किकबैक्स के इल्जामात पर नहीं हुई। नवाज शरीफ ने कहा कि जब तनख्वाह ली ही नहीं तो जाहिर कैसे करते। कहा कि सबूत तो दूर की बात है, करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। बाप दादा की कंपनियों को टटोला गया लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। हमने धरने का जवाब उसी अंदाज में नहीं दिया। हमने कभी किसी की तौहीन की ना ही गाली दी है। हमने कभी केपी हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मिसाके जमहूरियत पर अब भी अमल हो सकता है। जब आसिफ जरदारी सदर बने तो उनसे मुलाकात की। ये भी कहा कि जब जरदारी ने ऐवाने सदर छोड़ा तो उस वक्त भी उनकी इज्जत की। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने और गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी वतन वापसी पर मुशर्रफ मुझसे मिलना चाहते थे। पैगाम भेजा, मुझसे मिलेंगे तो आपका फायदा होगा। मैं एक नजरियाती आदमी हूँ, क्या ऐसी कोई अदालत है जो आमिर को सजा दे सके। इस मौके पर साबिक वजीर आजम ने यह सवाल भी किया। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। मेरी नाअहली करप्शन या किकबैक्स के इल्जामात पर नहीं हुई। बताया कि जब तनख्वाह ही नहीं ली तो उसे जाहिर कैसे करते। सबूत तो दूर की बात है, करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम ने कहा कि बाप दादा की कंपनियों को टटोला गया लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। ये भी कहा कि हमने धरने का जवाब उसी अंदाज में नहीं दिया और हमने कभी किसी की तौहीन की और ना ही कभी किसी को गाली दी है। हमने कभी केपी हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मिसाके जमहूरियत पर अब भी अमल हो सकता है। जब आसिफ जरदारी सदर बने तो उनसे मुलाकात की। जब जरदारी ने ऐवाने सदर छोड़ा उस वक्त भी उनकी इज्जत की और इस मौके पर उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या किसी आमिर के खिलाफ भी कोई सजा हो सकती है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मिसाके जमहूरियत पर अब भी अमल हो सकता है और ये कहा कि जब आसिफ जरदारी सदर बने तो उनसे मुलाकात की और जब जरदारी ने ऐवाने सदर छोड़ा तो उस वक्त भी उनकी इज्जत की। इस मौके पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हमने बलूचिस्तान में मुफाहमती अमल शुरू किया और नवाब अकबर बुगटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्या हमने सकूते ढाका से सबक सीखा? हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने और गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। और नाअहली से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि उनकी नाअहली करप्शन या किकबैक्स के इल्जामात पर नहीं हुई। उनका कहना है कि जब तनख्वाह ही नहीं ली, जब तनख्वाह उन्होंने वसूल ही नहीं की तो फिर उसे जाहिर कैसे कर सकते थे। उनका कहना था कि दूर है, सबूत तो दूर की बात है, करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। बाप दादा की कंपनियों को टटोला गया लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। और साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमने धरने का जवाब उसी अंदाज में नहीं दिया। ये भी बोले कि हमने कभी किसी की तौहीन की और ना ही कभी किसी को गाली दी है। हमने कभी केपी हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा साबिक वजीर आजम ने कि मिसाके जमहूरियत पर अब भी अमल हो सकता है। जब आसिफ जरदारी सदर बने तो उस वक्त भी उनसे मुलाकात की और जब जरदारी ने ऐवाने सदर छोड़ा तो उस वक्त भी उनकी इज्जत की। इस मौके पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि मेरी वतन वापसी पर मुशर्रफ मुझसे मिलना चाहते थे और पैगाम भेजा, मुझसे मिलेंगे तो आपका फायदा होगा। और कहा कि मैं एक नजरियाती आदमी हूँ, क्या ऐसी कोई अदालत है जो आमिर को सजा दे सके। इस मौके पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमने बलूचिस्तान में मुफाहमती अमल शुरू किया। नवाब अकबर बुगटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सवाल किया कि क्या हमने सकूते ढाका से सबक सीखा है। यह भी कहा कि हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश की। और इस मौके पर उनका कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। अपनी नाअहली से मुतालिक उनका कहना था कि उनकी नाअहली करप्शन या किकबैक्स के इल्जामात पर नहीं हुई है। और वो कहते हैं कि जब तनख्वाह ही नहीं ली है तो फिर जाहिर कैसे करते। और ये भी कहा कि सबूत तो दूर की बात है, करप्शन का इल्जाम नहीं है उन पर। बाप दादा की कंपनियों को भी टटोला गया लेकिन कोई करप्शन साबित नहीं हुई। ये भी कहा कि हमने कभी किसी की तौहीन की, ना ही कभी किसी को गाली दी है।
हमने कभी केपी हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। ये सब कहना था साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जब उन्होंने सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ अहले खाना के हमरा आज शांगला गली से इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर वो इजलास की सदारत भी करेंगे और कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और 12 कहू का वो मकाम जहां पर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में जमा थे। साबिक वजीर आजम गाड़ी से बाहर आए, कारकुनान की मोहब्बत का भरपूर जवाब दिया। इस मौके पर खासे हशाश बशाश भी वो नजर आए। उन पर कारकुनान की जानिब से गुलपाशी भी की गई, नारेबाजी भी की गई उनके हक में। और अहम इजलास है जिसकी सदारत भी करेंगे साबिक वजीर आजम, जिसकी पहुंच चुके हैं वो इस्लामाबाद। शांगला गली से वो पहुंचे थे इस्लामाबाद और अब आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है सीनियर सहाफियों से और गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। अपनी नाअहली से मुतालिक उन्होंने बताया कि उनकी नाअहली करप्शन या किकबैक्स के इल्जामात पर नहीं हुई है और जब तनख्वाह ही नहीं ली तो फिर उसे जाहिर कैसे कर सकते थे। ये भी कहा कि सबूत तो दूर की बात है, करप्शन का इल्जाम तक नहीं है।